हेलो एवरीवन। सो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से देयर इज़ अ नोटिस स्पेसिफिकली फॉर तहसीलदार और नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम जो कि अभी होना है इन अ कपल ऑफ मंथ्स में भी। उसके लिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग एक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें वो कहते ही हैं कि आपका जो बेसिकली पढ़ के आपको बताता हूँ, इट हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, वेयर एन एग्जामिनेशन फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट और पोस्ट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पेपर। कि जैसे तहसीलदार नायब तहसीलदार के केस में मोर देन वन पेपर है और उसमें से वन ऑफ द पेपर बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, अगर एक पेपर एमसीक्यूज पे और मोर देन वन बाकी के पेपर्स किसी और सब्जेक्ट के ऊपर हो, तो द चेयरमैन मे ऑन केस टू केस बेसिस एंड कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स, कि वो डिपेंड करता है चेयरमैन जो है वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि बाइफरकेट दी एग्जामिनेशन के एग्जाम को दो मरहलों में तकसीम कर दिया जाए। किस तरह से कि इन फेज वन ऑल कैंडिडेट्स में बी डायरेक्टेड टू अपीयर हैविंग एमसीक्यूज, कि पहले उनका एमसीक्यूज बेस्ड जिस तरह सीएसएस में होता है कि आपका पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आपका सीसीई स्क्रीनिंग होता है, तो पहले यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि चेयरमैन ये डिसाइड कर सकते हैं, ही और शी इज इन अ पोजीशन कि वो ये डिसाइड कर लें कि आपका पहले एमसीक्यूज बेस्ड हो। इन फेज टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु मे बी कॉल्ड टू अपीयर इन द रिमेनिंग पेपर्स हु पास द एमसीक्यू पेपर, तो यहाँ पे कोई पासिंग मार्क्स रखेंगे जिसकी बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि अब कौन लोग डिस्क्रिप्टिव जो फेज़ टू जिसको ये लोग कहते हैं, तो वो फेज़ टू कौन लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ अपने पास स्पेशली तहसीलदार नायब तहसीलदार के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि वो पहले अपना सारा फोकस डाइवर्ट करके एमसीक्यूज़ बेस्ड जो एग्ज़ाम होना है, जो कि प्रॉबली होगा दो आपके एमसीक्यूज़ बेस्ड इसमें होते हैं। वन जो आपका जीके का होता है जिसमें आपकी इंग्लिश भी होती है, मैथमेटिक्स भी होती है, इस्लामियात, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज भी होती है उसमें, राइट, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें प्लस जो आपके रेवेन्यू लॉज होंगे, तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि प्रॉबिलिटी ज़्यादा यही है कि अगर उन्होंने एग्ज़ाम से महीना दो महीने पहले अगर उन्होंने ये नोटिस दे दिया, एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि आपके तहसीलदार नायब तहसीलदार पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, तो ये मेरे ख्याल से फाइनेंशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे इन्होंने बात की भी है, तो देयर इज़ अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये एग्ज़ाम दो फेजेस ही में होगा। तो पहले आप लोग की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लोग अपना जो इसका जो फेज़ वन एमसीक्यू बेस्ड जो होगा उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स और वो सारी चीज़ों को सही तरह से कवर कर लो, इंक्लूडिंग रेवेन्यू लॉस, क्योंकि ये एंड टाइम पे फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और उसको पास करना इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग बेस्ड ऑन दी कंपटीशन दैट वी हैव। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू हेल्प यू गाइस विद द फेज वन टू स्टार्ट ऑफ विद। फेज टू में भी इंशाल्लाह करेंगे, बट फेज वन के लिए स्टे ट्यून टू द चैनल। विल बी डूइंग लोड्स ऑफ सेशंस स्पेसिफिकली फॉर तहसीलदार नायब तहसीलदार के साथ जो एग्जाम्स होंगे, तो stay tuned. And if you still don't have clarity on the syllabus of Tehsildar and Naib Tehsildar ka exam, so you can watch this video.